हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो अभी एक इंडेक्स जारी हुआ है, तो इसमें देखेंगे कौन सा देश कौन सा स्थान रखता है और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ एक अभी समिट हुई है, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट। तो इस समिट को अभी ऑर्गेनाइज किया गया, तो कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या इसका पर्पज़ है इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो हमारे करंट के अन्य जो इंडेक्स हैं, जो समिट्स हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी जिस इंडेक्स के बारे में हम बात करें तो वो इंडेक्स है क्या, कौन उसे जारी करता है। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, तो इसको जारी किया जाता है यानी रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच। ये कोई जर्मनी की घड़ी का नाम नहीं, यानी जर्मन वॉच से आप ये मत समझिए कि ये कोई जर्मनी की वॉच है। जर्मन वॉच इट इज़ अ एनजीओ बेस्ड इन जर्मनी, यानी जर्मनी के एक शहर में ये एक एनजीओ है, जो जर्मनी का एक एनजीओ है जर्मन वॉच, जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो द इंडेक्स एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ऑन द कंट्री एंड द इकोनॉमी, यानी ये इंडेक्स है जिसके अंतर्गत एनालिसिस किया जाता है इसका इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, यानी जो क्लाइमेट है यानी जो जलवायु है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस कंट्री पर, यानी जो कोई चक्रवात है, कोई साइक्लोन है अगर उस कंट्री में आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव उस कंट्री पर पड़ा, उस प्रभाव के बारे में। और उसकी इकोनॉमी पर भी क्या प्रभाव पड़ रहा है उस आपदा की वजह से, उस जो क्लाइमेट आपदा है उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका एक एनालिसिस इस इंडेक्स में किया जाता है। फिर उसके बाद इस इंडेक्स को जारी किया जाता है कि कौन सा देश कितनी ज़्यादा रिस्क में है क्लाइमेट को लेकर। इसीलिए इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी किस देश का कितना रिस्क है इन जो क्लाइमेट कोई आपदा आती है या कोई साइक्लोन आता है इसके अंतर्गत। और ये जो इंडेक्स होता है तो इट इज़ एनुअली पब्लिश्ड बाय द जर्मन वॉच, इसको वार्षिक रूप से जारी किया जाता है, यानी हर साल ये इंडेक्स आता है। इसके जो कंट्रीज हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो हम जिस प्रकार से जैसे ही कोई इंडेक्स आता है तो ऐसे ही हम आपको बताते हैं उसके बारे में कि 2021 में कौन से देश प्रथम स्थान में है, कौन दूसरे स्थान में, इसलिए ये बदलता रहता है। लेकिन जो इसका बेसिक पार्ट है ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच एनजीओ के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसमें एनालिसिस किया जाता है क्लाइमेट इवेंट्स का इम्पैक्ट, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस कंट्री पर और उस कंट्री की इकोनॉमी पर इस क्लाइमेट का। तो इसका एक एनालिसिस किया जाता है। और ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो डाटा फ्रॉम मुनिच रीज नेटकैट सर्विस। तो एक सर्विस है जिसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा इस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और ये इसको यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 से ये इंडेक्स जारी हो रहा है 1991 से। और ये क्या है, जो जर्मन वॉच है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक एनजीओ है, तो ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये सरकारी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। अब देख लेते हैं जो 2021 का इंडेक्स जारी हुआ है तो इसमें कौन से देश का कौन सा स्थान है। तो हमको इसमें सभी देशों का स्थान याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और इंडिया का क्या स्थान है उसको केवल याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट स्थान पर रहा है मोजाम्बिक, फर्स्ट स्थान आता है मोजाम्बिक का, और फिर आता है जिम्बाब्वे का। यानी ये जो कंट्री है क्लाइमेट रिस्क है, सबसे ज़्यादा रिस्क क्लाइमेट का इन्हीं कंट्रीज में, यानी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इन्हीं कंट्री के इन्वायरमेंट में और इन्हीं कंट्री की इकोनॉमी पर। और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया है 7th पोजीशन पर, यानी 7वां स्थान है इंडिया का इस इंडेक्स में। और पहला मोजाम्बिक का, दूसरा जिम्बाब्वे का और 7th इंडिया का। क्यों, क्योंकि इंडिया में 8 साइक्लोन आए हुए हैं इसी बीच, जैसे कि फौनी तूफान अभी आया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसमें देखने को मिला, इसीलिए 8 साइक्लोन
आए हैं इंडिया में, इसीलिए इंडिया की पोजीशन 7वें स्थान पर इंडिया को रखा गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है जो कि जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं कुछ और हमारे इंडेक्स हैं जिनको हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर एक रिवीजन जरूरी है, जिससे आपको एक ही साथ जितने सारे इंडेक्स हैं जनवरी मंथ के वो आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था जो कि रिलेटेड है पासपोर्ट पावर से, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें जापान फर्स्ट स्थान पर रहा था और भारत का स्थान 85वां स्थान था भारत का इस इंडेक्स में। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी जापान का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट साबित हुआ था इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत। इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ऑलरेडी। तो आप अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी जारी हुआ था। ये क्या है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंतर्गत जिस देश की, जिस कंट्री की आर्मी जितनी ज़्यादा मजबूत है, वहाँ की सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा मजबूत है, उसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया गया था। तो उसमें यूएस का स्थान फर्स्ट स्थान पर यूएस था और 4th स्थान पर जगह बनाई थी इंडिया ने, यानी इंडिया की जो आर्मी है वो 4थे स्थान पर है और यूएस की आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसे लेकर एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी हुआ था। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये रिसेंटली जनवरी मंथ में ये जारी किए गए इंडेक्स हैं, 2021 के हिसाब से ये सभी इंडेक्स जारी किए गए थे। तो ये 2 हो गए हमारे, और एक अभी रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये तीनों इंडेक्स आपको एक साथ याद रखने, फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और इंडिया की पोजीशन, ये इनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, और कौन सा इंडेक्स किस लिए जारी किया जाता है। तो ये ऑल ओवर रिलेटेड जानकारी थी इंडेक्स से रिलेटेड। अब देख लेते हैं आज का दूसरा टॉपिक जो कि है क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021। तो अभी एक समिट का आयोजन किया गया है, यानी अभी 25 जनवरी को एक समिट आयोजित की गई है, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, और इसको होस्ट किया है नीदरलैंड ने इसको होस्ट किया है। और ये ऑनलाइन समिट हुई है, यानी कोई कहीं पर नहीं गया है, ऑनलाइन ही इस समिट का आयोजन किया गया है। और जैसा कि इसका नाम है क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड ही इसमें जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें हमारी कंट्री के पीएम थे, उनका भी यहाँ पर भाषण हुआ, यानी हमारे देश के जो पीएम हैं उनका भी इस समिट में स्पीच हुआ, और उन्होंने कई सारे जो एजेंडे हैं इन्वायरमेंट को लेकर वो यहाँ पर प्रस्तुत किए, यानी कई सारी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उन्होंने इस समिट के अंदर कही हैं, जिनमें कुछ हमको याद रखनी है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि टारगेटिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक 450 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम प्रमोट करेंगे, यानी प्रमोटिंग LED लाइट्स, जिससे कि हमारी बिजली भी बचे और अच्छी तरीके से जो हम अपनी जो ऊर्जा है उसको बचा सकें, इसीलिए हम प्रमोट करेंगे LED लाइट्स। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड और भी कई सारे जो इशूज़ से उनको डिस्कस किया गया इस समिट के अंदर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट कहाँ पर हुई, नीदरलैंड में हुई। और इसमें जो विशेष बात याद रखनी है इंडिया को लेकर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पर स्पीच हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम टारगेटिंग 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम LED लाइट्स को भी प्रमोट करेंगे, और कई सारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर बातें कही हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। उसके साथ ही हम देख लेते हैं कुछ और समिट हमारी हुई हैं जनवरी मंथ में, उनका भी एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैसे तो इनके बारे में हमने डिटेल से पीछे पढ़ा है, यानी डिटेल में हमने वीडियो इनके बारे में बनाया है। तो सबसे पहले आती है वन प्लैनेट समिट, और क्लाइमेट को लेकर कई सारी समिट होती रहती हैं बराबर, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया, ये ऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए सभी देशों को एक साथ मिलकर इसमें सम्मेलन करना होता है, कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक साथ प्रयास करने होते हैं मिलकर,
तभी इस अर्थ को बचाया जा सकता है, पॉल्यूशन से बचाया जा सकता है, या अन्य जो आपदाएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इन सभी से बचाया जा सकता है। इसीलिए समिट होती रहती हैं। तो क्लाइमेट से रिलेटेड समिट्स आपको एक साथ याद रखनी ज़रूरी है। इसीलिए एक क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट हुई है इसके बारे में, और जो जनवरी मंथ में अन्य समिट्स हुई हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो वन प्लैनेट समिट है, इसका आयोजन किया गया था फ्रांस में, जिसमें कि लगभग 30 कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े नेता थे, उच्च नेता थे, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वन प्लैनेट समिट को, जिसे फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। और उसके साथ ही साथ एक आती है COP26 समिट, जिसका आयोजन होना है नवंबर 2021 में, और इसको इस बार होस्ट कर रहा है यूके, यानी यूके को इसकी प्रेसिडेंसी मिली हुई है इस बार COP26 समिट। और इन दोनों के बारे में डिटेल्ड में वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अगर इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं कि वन प्लैनेट समिट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, और COP26 समिट में कौन भारतीय पर्सन्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है इस समिट का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट समिट होती है COP26। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी समिट से रिलेटेड, जो हमारी रिसेंट की समिट थी उससे रिलेटेड, और जो इंडेक्स जारी हुई हैं उससे रिलेटेड। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।